हेलो स्टूडेंट, आज हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के दूसरा मेथड डिस्कस करेंगे। और आशा है आपने अपना कैलकुलेटर भी, साइंटिफिक कैलकुलेटर भी परचेज कर लिया होगा, बिकॉज न्यूमेरिकल मेथड में कैलकुलेटर की हर स्टेप पर ज़रूरत पड़ेगी आपको। मैंने कैलकुलेशन तो की है बट वो बड़े शॉर्ट फॉर्म में है, आप कैलकुलेटर से उसको वेरीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा। ओके, तो आज आप दूसरे मेथड से डिस्कस करेंगे, आयलर मेथड। इस मेथड में हम कर्व को मैश में डिवाइड कर लेते हैं। मान लीजिए हमें कोई कर्व ये y इक्वल्स टू एफ एक्स, इस तरह कोई कर्व है y इक्वल्स टू एफ एक्स, और y ये कोई एफ एक्स इस तरह से कर्व है, एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ एक्स वाई इक्वल्स टू कोई कर्व है फाई इक्वल्स टू एफ एक्स वाई, फाई ऑन एक्स वाई इक्वल्स टू एफ एक्स वाई, ये कर्व है कोई। तो उसको हम मैश में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ x0 और ये पॉइंट x0 y0 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट x1 पर ये पॉइंट x1 y1 हो जाएगा। और ये सिमिलरली आप इसको अगर n मैश में डिवाइड करें तो ये xn पॉइंट पर ये पॉइंट xn yn हो जाएगा। ये बीच में आपके बहुत सारे और भी पार्टीशन हो सकते हैं। ईच पार्टीशन का विड्थ जो होगा वो h होगा, मीन्स पार्टीशन इक्वल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलेगी फर्स्ट ऑर्डर की ऑर्डिनरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो इस टाइप की होगी। y डैश को आप जानते हैं, dy बाई dx भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। इसको हमें इनिशियल कंडीशन दी होगी, उस पर सॉल्व करना है। इनिशियल कंडीशन आप जान सकते हैं कि लिख सकते हैं आप y एट x0 इज इक्वल टू y0, मीन्स x0 पॉइंट पर जो ये हाइट होगी कर्व होगी वो आपको गिवन होगी। और मान लीजिए आपको यहाँ तक पहुँचना है तो आप उसके टोटल x0 से xn को n मैश में डिवाइड कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है, h की जितनी वैल्यू छोटी होगी उतना ही हमारा आंसर बेटर आएगा। ओके, तो ये आपका इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। मैंने इसको n मैश में डिवाइड किया है, x0 y0 x1 y1 अप टू xn yn बी द पॉइंट ऑन कर्व। और द सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन पे मान लेते हैं हम, इसके सॉल्यूशन पे मान लेते हैं। तो नाउ बाय टेलर एक्सपेंशन आपने पढ़ा होगा शायद फर्स्ट सेम या सेकंड सेम में। ये होता है y वैल्यू एट x0 प्लस h y0 प्लस k इज इक्वल्स टू x0 y0 पर जो ये वैल्यू हाइट है उसमें आप h जो आपका इंटरवल है, y डैश मीन्स उसका डिफरेंशियल x0 y0, और प्लस ये आगे भी होते जाएंगे बिकॉज h की वैल्यू हम वेरी स्मॉल लेते हैं, देयरफॉर h स्क्वायर और स्मॉल हो जाएगा, h क्यूब और स्मॉल हो जाएगा। तो आप h स्क्वायर से हायर टर्म वाली को नेगलेक्ट कर सकते हो। ये यहाँ तक का हमारा दो टर्म आप डेवलप कर लें। आप देख सकते हैं इसका फायदा कहाँ मिलेगा हमें, क्योंकि यहाँ y डैश आ चुका और ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी होगी। y डैश की वैल्यू एफ एक्स वाई की फॉर्म में मिलेगी, बस हमारा क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। तो ये आपका एफ एक्स वाई से मैंने एफ एक्स जीरो वाई जीरो से डिनोट किया है। तो y1, तो अगर आप h आगे बढ़ें, आप h आगे बढ़ते ही x0 से x1 पहुंच जाएंगे, वहां पर फंक्शन की वैल्यू y1 इज इक्वल टू होगी बाय टेलर थ्योरम y0 प्लस h एफ एक्स जीरो y0। हायर टर्म हमने, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, नेगलेक्ट इसलिए की है क्योंकि h हमने वेरी स्मॉल रखा है, 1 से छोटा, 0.2 0.1 और 0.1 से भी छोटा रख सकते हैं आप इस तरह से। ओके, तो ये फार्मूला हो गया, ये एक मैश के लिए हो गया। अगले मैश के लिए y1 हमारा बेस का काम करेगा, इस बेस से हमें y2 मिल जाएगा। y2 के लिए हम जाएंगे इसी फार्मूले को यूज करके। तो y2 अगर चाहें तो आप y2 फार्मूला आपका बन सकता है y2 इक्वल्स टू y1 प्लस ये बेस का काम करेगा h f x1 y1, ये कर सकते हैं। सिमिलरली आप आगे प्रोसीड करते रहें तो इन जनरल ये फार्मूला आपका बन जाएगा yn इज इक्वल टू yn माइनस 1 प्लस h xn माइनस 1 yn माइनस 1, मीन्स
जहां पर भी वैल्यू निकालना हम चाह रहे हैं उससे पहला जो पार्टीशन का ऑर्डिनेट होगा वो बेस का काम करेगा, वो यूज होगा। इसीलिए इनको इटरेटिव मेथड कहते हैं। जो वैल्यू आ चुकी वो नेक्स्ट स्टेप में यूज होने वाली है। ओके, इस प्रोसीजर को हम इस इक्वेशन से एक्सप्लेन करते हैं। तो दिया है आपको dy by dx इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वेयर y 0 इज इक्वल टू 0, और आपको ये भी दिया है कि जो इंटरवल की विड्थ है वो 0.2 लेनी है, h की वैल्यू 0.2 हो गई। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। dy by dx इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो ये आप अगर थ्योरी से कंपेयर करें तो dy by dx की वैल्यू को हम fxy से नोट करते हैं। तो ये fxy की वैल्यू x प्लस वाई फ्रॉम y 0 इक्वल टू 0, ये वैल्यू जो ब्रैकेट में है ये x 0 की वैल्यू होगी, और ये जो इक्वल टू के राइट साइड में है ये y 0 की वैल्यू होगी। तो मैंने लिया है x 0 इज इक्वल टू 0, y 0 इज इक्वल टू 0। ओके, देन बाय फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन या फर्स्ट मैथ में जो आपका प्रोसीड करोगे वो y1 इज इक्वल टू y0 h ऑफ fx0 y0। तो y0 आपका 0 हो गया, h 0.2 हो गया, fx y0 की वैल्यू h यहाँ रख दें आप, h के ये वैल्यू है x0 y0, यहाँ से x0 भी 0 है, y0 भी 0 है, तो ये आपका आंसर आपका y1 का 0 आ गया। तो वहाँ पर यानी कि फर्स्ट मैथ में y1 भी आपका y1 तो 0 ही है, बट x1 आपका 0.2 हो चुका, मतलब 0.2 हो जाएगा x1। ओके, तो नेक्स्ट इस मैथ में आप y2 को देखें, इसका फार्मूला इसी तरह से y1 यानी कि सेकंड मैथ में y1 बेस का रोल करेगा, y1 प्लस h fx1 y1। तो y1 की वैल्यू भी आप पहले मैथ में 0 आई है तो 0 रखा, fx y1 की वैल्यू x1 प्लस y1 होगी, h 0.2, x1 की वैल्यू 0.2 प्लस y1 की वैल्यू 0 है, तो 0.2 0.2 0.04 आपका y2 आ जाएगा। अब जाकर के y2 जो है 0 से थोड़ा इंक्रीज हुआ है। ओके, नाउ सिमिलरली y3 इज इक्वल टू y2 प्लस h x2 प्लस y2। मैंने यहाँ पर अब सीधा आपका fx y1 की टर्म में लिख करके, क्योंकि मुझे पता है fx y होता है आपका x प्लस y, तो सीधा x2 प्लस y2 यहाँ यूज किया है। मैंने एक स्टेप स्किप किया है इसमें, तो यहाँ पर x2 प्लस y2 की वैल्यू 0.04 ये आई थी, प्लस 0.2 x2 आपका x2 मीन्स x0 था आपका 0, x1 0.2, x2 फिर 0.2 ऐड करेंगे तो वो फिर 0.4 हो जाएगा। y2 की वैल्यू 0.04 यहाँ से लें, तो इसको सब सॉल्व करेंगे आप कैलकुलेटर से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.128। ओके, नाउ y4 इक्वल टू अगेन उससे पहला ऑर्डिनेट y3 प्लस h मीन्स इंक्रीमेंट, वो 0.2 है ही आपका, x3 प्लस y3 वो यहाँ से लें आप वैल्यू f डैश की, fx y की, तो यहाँ पर y3 पहले स्टेप में 1.128 आया, 0.2 है h की वैल्यू, x3 मीन्स h को आप 3 बार ऐड कर दें, x0 प्लस h वो x1 हो जाएगा, और x1 प्लस h वो h2 हो जाएगा, x2 प्लस h h3 हो जाएगा, तो वो 0.6 आ जाएगा, प्लस 0.128 ये वाला आ चुका। इसको आप अपने कैलकुलेटर में वेरीफाई कर लें, ये वैल्यू 0.2736 आएगी। ओके, नाउ बड़ा सिंपल अर्थमेटिक है। अब तो y5 इक्वल टू अगेन y4 प्लस h ऑफ यानी कि h इंटू x4 प्लस y4, x4 प्लस साइन आपका यहाँ से आएगा fxy, क्योंकि फॉर्मूले में fxy रहेगा, तो ये आ जाएगा y4 की वैल्यू अगेन 0.2736 और h की वैल्यू 0.2 है ही। नाउ x4 4 टाइम यानी कि 4 स्टेप आप आगे बढ़ गए, तो 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 ये 0.8 हो जाएगा, प्लस ये y4 की वैल्यू है 0.2736, इसको फिर आप वेरीफाई कर लीजिए, ये वैल्यू सॉल्व होकर के 0.48832 आनी चाहिए। नाउ 6 स्टेप में आपको करना था, लास्ट स्टेप आ चुके, तो लास्ट स्टेप y6 इज इक्वल टू y5 प्लस h टाइम x5 प्लस y5, x5 मीन्स 5 टाइम ऑफ 0.2 यानी कि 1 हो जाएगा, और y5 आपका यहाँ 0.48832 आ चुका,
तो ये फार्मूला यहाँ से यहाँ तक आप हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.785984, तो आपका y6 डेवलप होकर के मीन्स कितना, 0 से आगे y6 8, ये यहाँ 8, ये हो गया 8x = 1 लिख सकते हैं, ये = 0.785984, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप नोट कर लें, इनिशियल कंडीशन में 0 से स्टार्ट हुए थे हम x0, 5 स्टेप आगे बढ़े, 6 स्टेप पर जब पहुंचे तो 0.2 आगे बढ़ते बढ़ते हम 1 पर आ गए। ये वैल्यू ये ना मत समझे कि ये वैल्यू आपकी y की वैल्यू x0 पर 0 है तो y की वैल्यू 0 पर ही ये आएगी। ये x की वैल्यू आगे बढ़ गई 5 टाइम ऑफ 0.2, यानी कि x = 1। ओके स्टूडेंट, कल फिर हम नया मेथड लेके आएंगे और इसको आप समझ लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं अपनी क्वेरी, उसको हम व्हाट्सएप पर ही आपको री आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू।